तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पाइथन के डेटा टाइप, वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको काफी कम टाइम में ये सारी तीनों कॉन्सेप्ट को मास्टर करने के लिए ही बनाए गए हैं। साथ ही साथ और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, तो बने रहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं कवर किया है और चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो लाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं और सॉल्व करते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को। तो दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है प्रिंट द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर विथ 1 नंबर इन ईच लाइन। तो चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे जाता हूं और एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं। इसका नाम रखते हैं लेक्चर 1 और इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे कोड लिखते जाएंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक रहना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे qn1.py। यहाँ पे हमारा qn1 खुल गया, राइट। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूं। तो दोस्तों आपने ऑलरेडी एक तरीका तो जानते ही होंगे जिसमें हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करते हैं, बट मैं यहाँ आपको व्हाइल लूप के बारे में बताना चाहता हूँ कि व्हाइल लूप को आप यूज करके कैसे ये काम कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक हम लोगों को फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स असेंडिंग ऑर्डर में देना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा x इज इक्वल टू 1 असाइन कर दिया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे व्हाइल x नॉट इक्वल टू 6 प्रिंट x और साथ ही साथ x प्लस इक्वल टू 1। अब अगर इसे मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हैं मैजिकली कि आपको जो आउटपुट है वो आ चुका है 1 2 3 4 5। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि ये कोड काम कैसे किया। तो ये चीज तो आपको काफी क्लियर है कि ये एक वेरिएबल है। अब यहाँ आ रहा है व्हाइल कंडीशन। तो व्हाइल के बारे में एक चीज जान लीजिए कि ये तब तक रन होता है जब तक ट्रू रहता है आपका फाइल, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रिंट x। तो x का जो भी करंट वैल्यू है वो आप यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। तो x का सबसे पहला इटरेशन में जो वैल्यू होगा वो होगा 1, बिकॉज x इज इक्वल टू 1 हमने डिफाइन कर दिया। और फिर हम लोग x को ऐड कर रहे हैं। तो ये जो वेरिएबल है इसका मतलब सेम है, x इज इक्वल टू x प्लस 1, जो आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है जो मैं आपको शेयर किया। पाइथन प्रोग्रामर्स इसी के थ्रू ज्यादा फास्ट तरीके से कोड लिखते हैं। तो यहाँ x प्लस 1 हो गया। तो अब मेरा x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मेरा x का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अब 2 नॉट इक्वल टू 6 है। ये चीज तो आपका ट्रू है ना कि अगर आपका 2 जो है वो 6 के बराबर नहीं है तो यानी कि ये पार्ट ट्रू हो गया। तो फिर हम लोग x को प्रिंट करेंगे। तो x को प्रिंट करने पे यहाँ पे अब हमारा 2 आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग फिर से एक 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। इस तरीके से करते 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 से आप 6 पे पहुंच गए। अब आप 6 पे पहुंचिएगा तो x नॉट इक्वल टू 6 ऐसा तो होगा नहीं। तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये तब फॉल्स हो जाएगा पूरा का पूरा, और आप जो प्रिंट करोगे वो प्रिंट नहीं होगा और यहाँ पे आपका कोड समाप्त हो जाएगा। तो यही इस पर्टिकुलर कोड का लॉजिक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि है प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न एंड देयर आर नो स्पेस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव स्टार्स, देयर आर नो स्पेस एट द एंड ऑफ ईच लाइन। और आपका जो पैटर्न है वो आप ये वाला प्रिंट करेंगे। तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ऑलरेडी एक qn2.py बना लिया है और उसमें एक मल्टी लेवल स्ट्रिंग को क्रिएट कर दिया है जो कि एज अ कमेंट आउट काम करता है। लेट मी क्लियर दिस ऑल्सो। तो मैं यहाँ इसे डायरेक्ट तरीके से भी बता सकता था बट मैंने यहाँ फॉर लूप का यूज किया है ताकि आप इससे थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाए। तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर i इन रेंज ऑफ 1,6। वाई, बिकॉज मुझे पता है कि एंड कहाँ पे है, 6 पे है। प्रिंट, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग का एक स्पेसिफिक ऑपरेशन यूज करूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन, स्टार इनटू, और इनटू का हम लोग अगेन स्टार ही यूज करते हैं, और आई। अगर अब आप देखिएगा और मैं इसे रन कर दूं तो आप देख सकते हैं कि वही पैटर्न प्रिंट हो गया जो हमें चाहिए था। आप देख सकते हैं, राइट। बट ये काम कैसे किया, ये इस तरीके से काम किया कि आपका जो ये आई इन रेंज 1 to 6 है, तो इसका मतलब है कि आपको एक्चुअली यहाँ पे एक रेंज ऑब्जेक्ट मिला। वो लेगा 1 2 3 4 5 तक के वैल्यूज और फिर हर पर्टिकुलर आइट्रेशन के लिए वो प्रिंट करेगा आई इंटू स्टार।
तो सबसे पहले हमारा था स्टार इंटू 1, तो ये हमारा क्या प्रिंट किया, ये हमारा प्रिंट किया स्टार को। दूसरी बार में हमारा था स्टार इंटू 2, तो ये हमारा प्रिंट किया स्टार स्टार को। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे तो न्यू लाइन पे कैसे आया, तो प्रिंट में बाय डिफॉल्ट आप जब भी ऐसा कुछ आइटरेटिव मेथड करते हैं तो इसमें एक पर्टिकुलर मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड, और उसका जो वैल्यू होता है वो होता है /n, इसका मतलब न्यू लाइन होता है। तो ये स्ट्रिंग लिटरल के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आप जानते होंगे, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है एक्सेप्ट एन इंटीजर एज इनपुट एंड प्रिंट्स इट्स स्क्वायर एज आउटपुट। तो हमें एक इंटीजर इनपुट लेना है और उसका स्क्वायर प्रिंट करना है। प्रीटी सिंपल, राइट। तो मैंने यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए ऑलरेडी एक क्वेश्चन 3.py बना दिया और सेम क्वेश्चन डाल दिया। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे x इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे आप कुछ भी कोड डाल सकते हैं बट मैं इसको सिंप्लीफाइड ही रखूंगा। स्क्वायर करके एक वेरिएबल बना लेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू x डबल स्टार डालिएगा तो वो पावर हो जाता है और स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो 2 और प्रिंट SQ। अब इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सपोज 3। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक एरर आ गया। एंड ये एरर क्यों आया, ये टाइप एरर है। प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने यहाँ पे इनपुट लिया x, इट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। प्रिंट टाइप ऑफ x। अब आप देखिएगा सेकंड लाइन पे क्या प्रिंट, जैसे ही मैं इसे रन करूंगा से 4, आप देख सकते हैं क्लास स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लिकेशन या पावर चीज नहीं काम करेगी, वो इंटीजर के साथ ही काम करेगी। तो हम लोगों को इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो टाइप कास्ट हम लोग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आप इसे लिख सकते हैं इन इनपुट एंड देन यू कैन स्क्वायर इट। पहले इसको रन करके देख लेते हैं। सपोज मेरा 2 का स्क्वायर 4 आना चाहिए एंड दैट इज द आंसर जो आप देख सकते हैं। तो हुआ यहाँ पे ये कि हम लोग इनपुट तो एक स्ट्रिंग के तौर पे लिए बट उसे हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं। मींस लाइक इतना ज्यादा वेरिएबल्स क्यों, इतना ज्यादा स्पेस क्यों, हम लोग एक दो ही लाइन में इसको कंप्लीट कर लेते ना। प्रिंट x स्टार स्टार 2 जो कि स्क्वायर के लिए, राइट। अब इसको सेलेक्ट कीजिए और रन कर दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 5 का स्क्वायर 25 आना चाहिए एंड दैट इज द आंसर। तो यहाँ पे हम लोग जो सीखे वो ये कि एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सो इट इज अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एक्सेप्ट टू इंटीजर्स एज इनपुट एंड प्रिंट देयर सम एज आउटपुट। काफी बेसिक क्वेश्चन है तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 4.py ऑलरेडी बना के रख दिया है सिंप्लिसिटी के लिए, और मैं यहाँ पेस्ट कर दिया। तो हम अपनी गलती से ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अब हम लोग 2 इनपुट इंटीजर लेंगे और उसे हम लोग प्रिंट करेंगे अलग तरीके से। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग ये चीज करने वाले हैं। तो मैं सपोज लिखूंगा x इज इक्वल टू int इनपुट एंड y इज इक्वल टू int इनपुट, और अब मैं यहाँ डायरेक्टली थर्ड लाइन में कर दूंगा प्रिंट x प्लस y। तो अब अगर मैं इसे रन करूं तो यहाँ पे मेरे को पूछेगा कि आपको x क्या देना है, तो x मुझे देना है 4 और y क्या देना है 5। यू कैन सी द आउटपुट इज 9। सो आई होप आप ये चीज को समझ गए होंगे। बट तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि हम लोगों को कोड को कॉम्पैक्ट वे में लिखना आना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनपुट एक ही लाइन में लेंगे और उसे प्रिंट कर देंगे दूसरे लाइन में। तो ये कोड ओनली 2 लाइन ऑफ कोड बन जाएगा। तो सबसे पहले हम कमेंट आउट करते हैं इस कोड को। इसके लिए आप करेंगे सेलेक्ट पूरा का पूरा और उसके बाद फिर करेंगे कंट्रोल बैक टिक, और इसके बाद आपका पूरा का पूरा कमेंट हो चुका है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x, y इज इक्वल टू मैप int कॉमा इनपुट एंड देन स्प्लिट, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक छोटा सा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा, एंड नाउ वाला कोड उठाएंगे और पेस्ट कर देंगे। सो लेट्स सी कि ये कोड वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पे रन किया और यहाँ पे आ गया, तो मैं डाल देता हूँ 3,4 एंड यू कैन सी 7। तो यहाँ हुआ क्या, तो जब भी आपको ऐसा कुछ नेस्टेड मिले तो इन साइड से जाइए। तो ये मैप को हम लोग अभी के लिए भूल जाते हैं और इस पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट को देख, तो इनपुट जो है वो आप जानते हैं कि ऑलरेडी स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को फिर आप उसमें एक मेथड यूज कर सकते हैं जिसको कहते हैं स्प्लिट। ये क्या करेगा, अगर सपोज आपका 2 नंबर है 2,3, तो ये सेपरेट आउट कर देगा और कर देगा 2 और फिर 3 इस तरीके से। तो ये बेसिकली सेपरेट आउट कर दिया। अब ये जो सेपरेट आउट किया इट इज नथिंग बट अ लिस्ट। लिस्ट के बारे में आगे जानेंगे बट अभी के लिए इतना जान लीजिए कि ये कलेक्शन है इस टाइप का। इसके ऊपर हम लोगों ने मैप
मेथड रन किया। मैप मेथड क्यों रन किया? बिकॉज इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो मैप है, क्योंकि मैप की खासियत है कि मैप इज टेकिंग इंटीजर एंड दिस इनपुट डॉट स्प्लिट थिंग। तो यहाँ दो चीजें ऑलरेडी इन हो रही हैं। तो ये बेसिकली काम ये कर रहा है कि इंटीजर वैल्यू जो अभी तक ये स्ट्रिंग वैल्यूज के तौर पे हैं उसे इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दे रहा है, ताकि जब मैं यहाँ ऐड करूं तो मुझे कोई इश्यू नहीं हो। अब डेमो देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे कर दूं str, अब मैं यहाँ पे अगर लूं 3,4, यू कैन सी कि ये 3,4 34 आ रहा है। वाई? बिकॉज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यहाँ पे हो जा रहा है, तो मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो अब मैं इसको वापस से एंट कर दूं तो ये वाला आउटपुट आपको मिल जाएगा। सो आई होप आप ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ गए होंगे, और आप समझ रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन को करने के कितने सारे तरीके हैं, और साथ ही साथ हम लोग कैसे अच्छे कोड को लिख सकते हैं। ये तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये क्वेश्चन बोलता है एक्सेप्ट 2 वर्ड्स एज इनपुट एंड प्रिंट द 2 वर्ड्स आफ्टर एडिंग अ स्पेस बिटवीन देम। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूं। यहाँ जाते हैं, यहाँ पे एक नया फाइल बनाते हैं qn5.py, और इसके अंदर इसे पेस्ट कर दे। तो मेनली आपको 2 वर्ड लेने हैं इनपुट के तौर पे, और उसके बीच स्पेसेस डाल करके उसे प्रिंट कर देना है। तो मेनली आपको x इज इक्वल टू सम str1 लेना है, y इज इक्वल टू सम str2 लेना है, और आपको प्रिंट करना है str1 str2, बीच में एक स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। जनरल तरीका तो ये बोलता है हमें कि हम लोगों को लेना चाहिए w1 इज इक्वल टू इनपुट, w2 इज इक्वल टू इनपुट, और प्रिंट करना चाहिए हमें नॉर्मल स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की मदद से w1 प्लस कोट के अंदर स्पेस प्लस w2। तो यहाँ पे चलिए करके देखते हैं। हेलो वर्ल्ड, आप देख सकते हैं स्पेस आ गया। ये काफी इजी तरीका था, राइट? लेकिन टर्न्स आउट कि ये आपके कोड को आगे चल के ब्रेक कर सकता है, जब यहाँ पे आपके वर्ड के बीच में ही स्पेसेस आ जाएंगे, और ये प्रोडक्शन के लिए अच्छा चीज नहीं है। तो अगेन, चूंकि हम लोग तो पाइथन के सीखने जा रहे हैं, तो पाइथन के तरीके से इसको करके देखते हैं। तो एक तरीका तो मैंने आपको इनपुट लेने का ऑलरेडी बताया, अब हम लोग यहाँ पे भी उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि इस तरीके से नहीं करके सिर्फ बिना कुछ डाले नॉर्मली प्रिंट स्टेटमेंट में काम करके देखें। चलिए सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं ये इंटरेस्टिंग तरीका w1, w2। ये बिल्कुल वही तरीका है जो अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया था, इनपुट डॉट स्प्लिट कोट के अंदर। अब w1 w2 में स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा एक f स्ट्रिंग। f स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग, इसका मतलब है कि आप वेरिएबल डायरेक्टली इंटर करवा सकते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच ये है कि आपको जो भी काम करना है वो इस कोड के अंदर करना होगा मेनली। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे कर्ली ब्रेसेस w1 स्पेस कर्ली ब्रेसेस w2, एंड वी आर डन, ये वाला। नाउ अगर अब हम लोग सेम कमांड को रन करें तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे मैं डाला हेलो कॉमा वर्ल्ड, और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया। तो देख सकते हैं आपका कोड कितना छोटा हो गया, सिर्फ 2 लाइन में आपने पूरा का पूरा कोड कर लिया। तो जेनेरिक तरीका तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करते हैं पाइथन को, तो पाइथन के तरीके से चीजें सीखें और पाइथन के तरीके से करिएगा। तो ये आपको अभी तो जरूर ज्यादा हार्ड लग रहा है, लेकिन जब आप एनवायरनमेंट में वर्क करने के लिए चले जाइएगा तो वहां पे ये सारे तरीके कॉमन है। सारी चीजें अगर आप सीखते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों आज हमने सॉल्व किए कुछ 5 क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस मैं जल्दी ही लाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि मैंने कवर नहीं किए उसे कवर करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ ही साथ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जितने भी कोड हमने अभी भी किए हैं उसके सॉल्यूशंस आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएंगे। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।